हेलो एवरीवन। आज का हमारा हिंदी का दूसरा चैप्टर है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री यानी कि न्याय करने के लिए जो मंत्री होते हैं वो। इसके लेखक है श्री सुदर्शन जी। ये पाठ का प्रकार है कहानी। पहले हम लेखक परिचय लेंगे। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म यानी कि लेखक का जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने यानी कि लेखक ने कहानियाँ लिखना प्रारंभ कर दिया था। इस कहानी में सम्राट अशोक, ये राजा है सम्राट अशोक, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छे न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर, शिशुपाल एक व्यक्ति का नाम है, उससे मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय जो होता है ना राजा देखता है न रंग, यानी कि न्याय सबके लिए एक समान होता है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। ये लेसन में हमें क्या सीखने को मिलता है कि न्याय जो होता है वो राजा या रंग किसी को देखता नहीं है, सबके लिए एक बराबर होता है। ये विश्वास हमें दिलाने के लिए ये लेसन हमें यहाँ पर दिया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी, प्रेरक यानी कि प्रेरणा देने वाली ये जो कहानी है उसके द्वारा न्याय तंत्र की जो जिम्मेदारी होती है उसका भी महत्व समझाया गया है। अब हम लेसन देखेंगे। संध्या का समय था। संध्या यानी कि शाम का। चारों ओर अंधकार फैल चुका था, अंधेरा हो गया था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। तो ये किसके घर पे कोई आया था? शिशुपाल, ब्राह्मण शिशुपाल के घर पे कोई आया था। अब उससे दरवाज़ा खोलते हुए पूछा तो बाहर से क्या कहा? एक परदेसी, यानी कि मैं एक परदेसी हूँ। बाहर से आवाज़ आई और उसने क्या कहा? क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? रात बहुत हो चुकी है, मैं परदेसी हूँ यानी कि यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का हूँ, तो मुझे सिर्फ रात काटने के लिए मुझे यहाँ पर जगह मिल जाएगी। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, उन्होंने यानी कि शिशुपाल ने हंसते हुए उससे कहा, यह मेरा सौभाग्य है, यानी कि आप अतिथि हैं, आप मेरे घर पे आए हैं आश्रय लेने के लिए, तो ये मेरा सौभाग्य है, मेरे अच्छे नसीब की बात है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है उसे कहते हैं अतिथि, मेहमान। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया, यानी कि उनकी अच्छे से देखभाल की, उनको जो चाहिए था वो दे दिया। फिर दोनों उस समय की देश की जो अवस्था थी, जो हालत थी, देश की जो परिस्थिति उस वक्त जो चल रही थी उसकी बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने परदेसी से कहा, परंतु परदेशी जो था इस बात से सहमत न था, यानी कि उसे ये बात सही नहीं लगी, ये गलत लगी। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, सुगम यानी कि आसान, दोष यानी कि गलती, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है, यानी कि मुश्किल है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। तो इस पर शिशुपाल ने क्या कहा कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय कैसा होता है, किसे कहते हैं न्याय। तो आप अवसर चाहते हैं, ये किसे कहा? परदेसी ने। शिशुपाल ने कहा, हाँ अवसर चाहता हूँ, अवसर यानी कि मौका चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। दंड यानी कि सज़ा, अगर कोई गलती करेगा तो उसे सज़ा भी मिल जाएगी। नहीं, परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ऐसा किसने कहा? शिशुपाल ने कहा।
शिशुपाल कहते हैं कि मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। डंका बजाना ये मुहावरा है, यानी कि सुप्रसिद्ध होना, फेमस होना। परदेसी धीरे से मुस्कुराए। ये सुनकर जो परदेसी बैठा था शिशुपाल के घर में वो हंसने लगे धीरे से, पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली, यानी कि वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर पर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, यानी कि भयभीत हो गए। ये मुहावरा है, सहम जाना, भयभीत हो जाना, डर जाना। वो डर गए कि अचानक मुझे सिपाही लेने आए हैं। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। ये मुहावरा है, कलेजा धड़कना, यानी कि चिंतित हो जाना। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है, यानी कि वहाँ पर सम्राट की गद्दी पर जो बैठे थे सम्राट, वो वही परदेसी था जो उस रात उनके घर पे आया था। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। अवसर यानी कि मौका। मैं आपको न्याय का मौका देना चाहता हूँ। आप उसके लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है, सम्राट यानी कि राजा, अधिपति, अगर उनकी यही इच्छा है तो हाँ, मैं तैयार हूँ। राजा ने कहा, सम्राट ने कहा, बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। उन्होंने जो अंगूठी शिशुपाल को पहनाई वो राज मुद्रा थी। राज मुद्रा यानी कि शासन की निशानी। जिस राज्य में राजा के दरबार में राजा के लिए कोई काम करता है तो उसे राज मुद्रा दी जाती है, जो राजा सम्राट ने शिशुपाल को दी, अंगूठी दे दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। किसके? सम्राट अशोक के। उन्होंने राज्य की समुचित यानी कि सभी व्यवस्था को करना आरंभ कर दिया। सभी तरह की व्यवस्था को करना शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध यानी कि अच्छी तरह व्यवस्था करना, इंतज़ाम करना, ये सब करते हुए राज्य में पूरी तरह से शांति हो गई। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, किसी को किसी तरह का डर नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे और राज्य में लोग अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़कर कहीं पर भी निकल जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। धूम मच जाना ये मुहावरा है, धूम मच जाना यानी कि सुप्रसिद्ध हो जाना, फेमस हो जाना। शिशुपाल न्याय मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस तरह अच्छे से काम किया, अच्छी व्यवस्था की कि राज्य में शांति हो गई, किसी को किसी का डर नहीं था। और ये सब देखकर पूरे राज्य में चारों ओर उनका जो सुप्रबंध था न्याय मंत्री के होते हुए वो बात फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो लेसन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।